हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं फसाई फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कर लें, और हमारे इस वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहें आप। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप तमिलनाडु एमआरपी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स के कंप्लीट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि परचेस करना चाहते हैं तो इस कोर्स का प्राइस 999 रुपीज़ है। फुल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 ई बुक्स दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ है अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्वालिटी कंटेंट आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन से जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट 1937 कम्स अंडर। ये कब आया था? वो आया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड का एग्जांपल क्या है? वो है साल्मोनेला। नेक्स्ट है, व्हाट इज HACCP सिस्टम फॉर। HACCP सिस्टम किसके लिए है? आ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑल स्टेप्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल पॉइंट्स के लिए है। SPS अंडर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे जो SPS आता है स्टैंड्स फॉर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो एक्ट है वो 2006 में पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और नोटिफाइड कब हुआ? ये हुआ था 23 अगस्त 2006 में। ISO 19011/2011 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डील्स विथ, ये किससे डील्स करता है? वो है गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एंड और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग। नेक्स्ट है, कॉफ़ी इज एडल्ट्रेटेड विथ। कॉफ़ी किससे एडल्ट्रेट है? काइकोरी से। शुगर एंड सॉल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स बाय। जो शुगर है, नमक और शक्कर जो है एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसे किसके द्वारा किया जाता है? ये क्या करते हैं? बाइंडिंग वाटर, बाइंड करते हैं वाटर को। सो इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑफ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। आउट ऑफ दीज विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन प्रोसेस्ड क्योर्ड मीट। तो इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो की फाउंड करते हैं प्रोसेस्ड और क्योर्ड मीट में? वो है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। कितने एक्ट है जो कि रिपील्ड है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में? वो है 8। करंटली स्टैंडर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट के लिए क्या सही है? तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं। पोटेशियम ब्रोमेट इज अ कैटेगरी 2B कार्सिनोजिन। नेक्स्ट है, पोटेशियम ब्रोमेट इंक्रीज इज डो स्ट्रेंथ लीड्स टू हायर राइजिंग एंड यूनिफॉर्म फिनिश टू बिग प्रोडक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI permits them in up to 50 parts per million. All of the above is correct. The mandate assigned to the food authority is, इनमें से कौन सी mandate assigned है food authority की? वो है laying down science based standards for articles of food to facilitate food safety, food safety को facilitate करना, to regulate manufacture, store, distribution, sale and import of food। ठीक है, रेगुलेट करना मैन्युफैक्चर, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इम्पोर्ट ऑफ फूड को, और ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी साइंटिफिक पैनल्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड इन फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी में कितने साइंटिफिक पैनल्स क्या है कंस्टिट्यूटेड है? वो है 9। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग HACCP ISO 22000। तो इसका आंसर आ प्रिवेंटिव अप्रोच टू फूड सेफ्टी, रिड्यूस द नीड फॉर एंड कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, can help identify process improvements and reduce customer complaints, or all of the above is correct answer. Which of these is not an international standards and status? इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
फसाई इज़ लोकेटेड इन 5 रीजन विथ हेड ऑफिस लोकेटेड एट। तो जो फसाई है वो कहाँ पे लोकेटेड है, 5 रीजन में लोकेटेड है, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में स्थित है। ISO 9001 रेशो 2008 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डील्स विद, किससे ये डील करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट्स किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। एज पर द डेफिनेशन ऑफ फूड अंडर द फूड एक्ट इन इंडिया, किसकी डेफिनेशन के अनुसार जो फूड है वो फूड अंडर फूड एक्ट के इंडिया में फूड डज नॉट इंक्लूड, फूड में क्या नहीं इंक्लूड है, तो जो अल्कोहलिक बेवरेज है, कॉफीनेटेड बेवरेज है, च्युइंगम है, ये सारे तो इंक्लूड है, लेकिन टोबैको जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एक्ट फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर पे FSMS जो स्टैंड्स करता है, क्या होता है, F से फूड, S से सेफ्टी, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एज पर सेक्शन 3 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, if food article sold in the market contains any inferior or cheaper substance whether wholly or partially which is injurious to health, then such products can be called as। तो इसमें से सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आया था, यदि कोई फूड आर्टिकल को बाज़ार में बेचा जाता है, यदि वो बहुत सस्ते प्राइस में है, पूरा तरीके से यदि किसी इंसान की हेल्थ को ये इंजीरियस करता है, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, अनसेफ कहते हैं। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 22 ऑफ FSS एक्ट 2006 फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रासिटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है, वो है पैरेंट्रल्स नहीं है। नेक्स्ट है, फूड अथॉरिटी में नोटिफाई लेबोरेटरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय NABL, जो फूड अथॉरिटी है वो नोटिफाई करती है लेबोरेटरीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एक्रेडिटेड होती किससे, NABL से। तो NABL स्टैंड्स फॉर किस पे स्टैंड्स करता है, वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट है, एक्ट और ऑर्डर विच इज़ नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। नेक्स्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट फॉर्मेट शैल बी फॉलोड बाय द फूड एनालिस्ट अंडर द FSSR 2011 इज फॉर्म 7A। नेक्स्ट है, पोटेंशियली हैजार्डियस फूड मस्ट बी मेंटेन्ड एट सेफ टेम्परेचर। सेफ टेम्परेचर मीन्स, सेफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस और बिलो, इससे कम, एंड 60 डिग्री सेल्सियस और इससे अबव, ठीक है, सेफ टेम्परेचर का मतलब ये है। What do you need to know about the applied cleaning agent? क्लीनिंग एजेंट को अप्लाई करने से आप क्या समझते हो, क्लीनिंग एजेंट्स इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, देयरफॉर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड। तो क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, तो इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, ठीक है। नेक्स्ट है, sanitation is vital to disease control and cleanliness, which is the following statement regarding sanitation program is true। तो जो sanitation से vital disease control होता है, cleanliness होता है, तो इनमें से क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट क्या है regarding sanitation program के सही है। most important aspects in sanitation is the commitment to producing safe wholesome products in a clean plant environment, ठीक है, ये तो है। the commitment to sanitation must be communicated to all employees। The sanitation program top priority should be to communicate to all employees the necessity, importance of proper cleaning and sanitation practices, or all if the above is correct answer। Next an example of critical control point is, critical control point का example क्या है, serving the finished ready to eat product, सर्व करना और ready to eat product। Next है, confirming that the process and critical control points CCPS are under control is also known as validation, validation के नाम से जाना जाता है। An example of validating a prerequisite program is swab testing of equipment after cleaning and sanitation procedures have been finished। तो swab testing किसी भी equipment का cleaning के बाद और sanitation procedure के बाद finished होता है। Next है, verification involves being able to confirm that HACCP elements
आर वर्किंग प्रॉपरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, इनमें से कौन सी मेथड नहीं है, वो है परफॉर्मिंग अ मॉक रिकॉल। नेक्स्ट है द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इस्टेब्लिश है, बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FAO बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ऑफ द एबव करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट साइंटिफिक कमिटी डील्स विद फूड बॉर्न पैरासाइट्स, इसका आंसर होगा जैमरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको बताना है, तो इसका होगा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड TBT आर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड अंडर WTO एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट है TBT, ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स के डिज़ाइन करते हैं किसी भी इंसान ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को फ्रॉम डिजीजेस, किससे, डिजीज से, पेस्ट से और अदर कंटामिनेट से। तो इसके जो आंसर होगा वो दोनों ही राइट हैं, मतलब ऑप्शन जो बोथ 1 और 2 है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है विच माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल इन अ रोबस्ट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर होगा फूड सेफ्टी क्राइटेरिया, प्रोसेस हाइजीन क्राइटेरिया, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है विच ऑफ द लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन द सप्लाई चेन कैन इम्प्लीमेंट ISO 22000, इसका आंसर होगा फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग, फूड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड्स, रिटेल एंड होलसेल डीलर, रेस्टोरेंट्स और फूड इक्विपमेंट प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। द फैमिली एंटेरोबैक्टीरियासी आर यूजफुल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू मॉनिटर फूड, तो इनमें से जो फैमिली एंट्रोबैक्टीरियासी जो है वो किसके इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को मॉनिटर फूड करते हैं, इसका है हाइजीन और कंटामिनेशन बोथ। कोडेक्स हैज प्रिस्क्राइब्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो अ जनरल एंड फूड ग्रुप स्पेसिफिक गाइडलाइंस। नेक्स्ट है allergen control in food will fall under PRP, a quality system concerned with the organizational process and the conditions under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, achieved and reported is known as क्वालिटी सिस्टम। कंसल्ट करते हैं किसको, और इस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को और कंडीशंस को किसके अंडर पे, जो कि नॉन क्लिनिकल हेल्थ है, एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज़ है, प्लान्ड होती है, परफॉर्म्ड होती है, मॉनिटर्ड होती है, रिकॉर्डेड होती है, अचीव करते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, GLP के नाम से जानते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें है क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोडक्ट फोकस्ड कंसेप्ट पे है, वाइल क्वालिटी एश्योरेंस एक प्रोसेस फोकस्ड कंसेप्ट है, ठीक है। As per Codex, minimum number of primary samples to be taken from a non-suspect primary lot of meat and poultry product, इसका आंसर देगा 1, ऑप्शन नंबर A। Which one of the following is not an indirect method of moisture determination in a food sample? फूड सैंपल में कौन सी इनडायरेक्ट मेथड है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन की, वो है कार्ल फिशर मेथड। Which is not correct or for reversed phase chromatography, तो इसका आंसर होगा एसिटोनाइट्राइल फॉर एसिडिक कंपाउंड्स इन मोबाइल फेज। वाई इज HACCP अ प्री रिक्वेसाइड एंड इम्पोर्टेंट टू अ फूड मैन्युफैक्चर, इट प्रायोरिटाइज एंड कंट्रोल पोटेंशियल हैजार्ड्स इन फूड प्रोडक्शन। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन इज स्ट्रेंथेंड एज इट कंट्रोल्स मेजर फूड रिस्क, और कंज्यूमर एश्योर्ड दैट द प्रोडक्ट्स आर इज सेफ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नॉलेज ऑफ एन एमर्जिंग पैथोजन का नॉलेज होना, नेसेसिटेट्स रिव्यूइंग एंड इफ रिक्वायर्ड अल्टरनिंग द करंट HACCP सिस्टम, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ सेटिंग वेयर governments compare policy experiences, seeks answer to common problem, identify good practice and coordinate domestic and international policies, इसका आंसर होगा OECD, stands for Organization for Economic Cooperation and Development। HACCP कैन बी अप्लाइड, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल में, फ्रॉम फार्म टू टेबल में और बाय फूड इंडस्ट्री में। आंसर तीनों इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज करेक्ट है। सॉस बाइट क्या है, एक मेथड है कुकिंग की एंड कूलिंग एट प्रिसाइजली कंट्रोल्ड टेम्परेचर। ये कुकिंग और कूलिंग का है, ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं।
अ फूड बॉर्न इन्फेक्शन अकर वैन, कब होता है फूड बॉर्न इन्फेक्शन? जब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज इंजेस्टेड विद द फूड, establishes itself in the host body, multiplies to significantly enough members to cause illness. क्या होता है, जब भी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं फूड के साथ, इस्टेब्लिश करते हैं होस्ट बॉडी में, तो ये क्या करते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और अपने जो नंबर्स हैं मेंबर्स को इंक्रीज करेंगे, देन हमें इलनेस होता है। तो ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है, ऐसे होता है। एनालिसिस रिपोर्ट सेक्शन ऑफ फूड एनालिसिस रिपोर्ट डज नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या कंटेन नहीं होता एनालिसिस रिपोर्ट में? इसमें जो टेस्ट मेथड यूज होते हैं, ठीक है, ओपिनियन ऑन द सैंपल पे और प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, लेकिन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉट कंटेन इसमें, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स licensing and registration of food business regulation 2011, which of the following is mandatory before slaughtering animals? तो वो होगा स्टनिंग। पैकेजिंग मटेरियल्स पॉलीथीन, ठीक है, बॉटल्स यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पैकेजिंग मटेरियल जैसे पॉलीथीन बॉटल जो है यूज़ करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए। शेल कन्फर्म्स टू द फॉलोइंग BIS सिस्टम IS 10146। नेक्स्ट है द क्लेम ऑन ट्रांस फैट फ्री इज बीइंग परमिटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन अंडर द कंडीशन इफ द ट्रांस फैट कंटेन लेस देन 0.2 ग्राम पर सर्विंग। नेक्स्ट है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, नेट क्वांटिटी फॉर फूड पैक्ड इन लिक्विड मीडियम शैल कैरी अ डिक्लेरेशन ऑन ड्रेन वेट। मैंडेटरी स्टेटमेंट डिस्प्लेज ऑन द पैक ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूटेड इज, क्या सब्सटीट्यूट करता है? वो है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। नेक्स्ट है नॉट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिक्स सेल कैरी ऑन द लेबल इफ द प्रोडक्ट कंटेन्स फॉलोइंग टेबल टॉप स्वीटनर, वो है एस्पार्टेम। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट एंड मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट contains for raw and pasteurized mixed milk in India are 4.5 and 8.5 respectively. Pordine test for वनस्पति hydrogenated fat indicates the presence of, किसको indicate करते हैं? presence of sesamum oil को। Butyro refractometer reading at 4 डिग्री सेल्सियस for milk, तो फैट क्या ऑलवेज लाइज बिटवीन कितने 40 to 44। नेक्स्ट है परसेंट एसिडिटी एज एसिटिक एसिड फॉर चिली सॉस शैल नॉट बी लेस देन, तो परसेंटेज एसिड का, ठीक है, एसिटिक एसिड का किस पे? चिली सॉस पे, वो कितना होना चाहिए? 1.10 से लेस होना चाहिए। एडेड कलरिंग मैटर परमिटेड फॉर ब्रेड अंडर सेक्शन 2.4.15 of Food Safety and Standards, Food Products and Food Additive Regulation 2011 are only carryover colors from ingredients. Test for lead tomate is conducted for the sample skyed turmeric powder. pH of packaged drinking water shall be between, किसके बीच में होना चाहिए? वो है 6.5 to 8.5 के between. The international body that is involved in harmonized food standards around the world is, वो हो जाएगा Codex Alimentarius Commission. Next है expanded uncertainty is derived by multiplying the combined standard uncertainty with coverage factor K. If internal audit is not conducted as per the clauses of ISO 17025/2005, the auditor can issue major non-conformance. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड्स, इनमें से क्या कवर करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस फूड के लिए? वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। Food poisoning occurs due to inadequate processing of food, handling of processed food article. The most dangerous food poisoning organism है, तो इसमें से जो फूड पॉइजनिंग हमें किसके कारण होता है? इनएडिक्वेट, जो अपर्याप्त मात्रा में जो प्रोसेसिंग होती है, पुअर हैंडलिंग किसका होता है? प्रोसेस्ड फूड आर्टिकल्स का। तो फूड पॉइजनिंग का जो सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, ठीक है। ऑडिटर कैन गैदर ऑब्जेक्टिव एविडेंस बाय, किसके द्वारा होते हैं? ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके, इंटरव्यूइंग स्टाफ और रीडिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। आ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस। NaBl 212 इज
क्या है वे? द गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन वैलिडेशन ऑफ मेथड, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड एट working surface other than those required for specified test is 300 lux. A signal to noise ratio S ratio n of 3 is generally accepted for estimating LOD. Signal to noise ratio of 10 is used for estimating LOQ. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 और 10. बैक्टीरियल कंटामिनेशन में कॉज फूड पॉइजनिंग, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ आर. जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है, वो क्या रिक्वायर करता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, क्या कंडीशंस होती हैं? वो है मॉइस्चर, वार्म टेम्परेचर, टाइम, फूड सप्लाई, लो एसिड, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं. यदि आप फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ कर सकते हैं. इसका जो कोर्स का प्राइस है वो 1699 रुपीज़ है. फुल स्टडी मटेरियल ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल ई बुक्स रहेंगी, टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक ई बुक दी जाएगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो अप टू एग्ज़ाम तक की आपको इसकी वैलिडिटी रहेगी. प्लस इसमें डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा. तो यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में से जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं. इसके अलावा भी यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन में जाकर उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं यदि आप किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं. तो यहाँ था हमारा वीडियो सीरीज़. आई होप सो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहें एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे. थैंक यू.